कि हमें संयम में पराक्रम करना सीखना चाहिए। हम जितना जितना संयम में पराक्रम करेंगे, असंयम से दूर रहने का प्रयास करेंगे, उतना उतना हम जीवन में विकास कर सकेंगे। जीवन में विकास जरूरी होता है और हम ऐसे बदलें, इतना जीवन में परिवर्तन लाएं कि हम स्वयं उस परिवर्तन से बहुत ऊंचे मंच पर पहुंच सकते हैं। किसी पोस्ट पर आना कोई जरूरी नहीं है। उच्च मंच का मतलब होता है अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाना, और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति साधना करेगा। साधना के अभ्यास से व्यक्ति सफलता का वर्ण कर सकता है। पर हम अभ्यास करें, विकास करें, पर हमसे कोई दूसरे नाराज हो ऐसा प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तो ठीक ही तुम ऐसे जलो जिससे किसी के भाव ना हो। तुम ऐसे जलो जिससे किसी के दिल में घाव ना हो, और तुम ऐसे फलो कि जिससे किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो। तुम ऐसे फलो कि जिससे किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो। संसार के राजमार्ग पर सबको चलने का अधिकार है। संसार के राजमार्ग पर सबको चलने का अधिकार है, पर तुम ऐसे चलो जिससे किसी के साथ टकराव ना हो। ये किसी के साथ में यदि टकराव होती है वह अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसे चलना चाहिए। आचार्य तुलसी जब बीकानेर पधारे, और उस समय आचार्य बने ही थे, गंगापुर में आचार्य बने। उसके बाद में बहुत छोटी एज थी, 22 वर्ष की एज में आचार्य तुलसी आचार्य बन गए थे। और उसके बाद भी बीकानेर पधारे। बीकानेर में रांगड़ी चौक है, वहां आचार्य तुलसी का जुलूस निकल रहा था। तो वह जुलूस बड़ा भव्य जुलूस था। जुलूस के साथ में आचार्य तुलसी चल रहे थे। सामने भी योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरा जुलूस और आ रहा था। अब ऐसे टकराव की स्थिति आ गई थी। आचार्य तुलसी छोटे थे, अवस्था में तो छोटे थे, पर चिंतन में इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, वे इन छोटी बातों में उलझना नहीं चाहते थे। उस समय उनका इतना विशाल चिंतन था, तो फिर आचार्य तुलसी विश्वव्यापी बने, इसमें क्या आश्चर्य है। उस समय आचार्य तुलसी ने एक चिंतन दिया अपना कि सबको साइड में हो जाना है। आचार्य तुलसी रास्ता छोड़ करके साइड में चले गए ताकि वह जुलूस सामने वाला निकल जाए। कई संतों को अच्छा नहीं लगा, कई श्रावकों को भी अच्छा नहीं लगा, पर तेरा पंथ की क्या पहचान, या आचार्य ने जो बोल दिया उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं कि उसको अस्वीकार करे। मन में तो किसी के भी आ सकती है, पर वह मन में आने के बाद भी काम वही करेंगे जो गुरु कहेंगे। तो गुरु ने क्या इशारा कर दिया, सब जुलूस साइड में हो गया, उनका जुलूस पूरा निकल गया। ये बात उस समय तत्कालीन राजा गंगा सिंह जी के पास में बात पहुंची। उनके पास में बात पहुंची, गंगा जी ने कहा कि आचार्य तुलसी ने बहुत बड़े झंझट से बीकानेर को बचा दिया है। इतनी श्रद्धा उनकी बढ़ गई कि छोटी अवस्था के आचार्य ने एक बहुत बड़ा काम कर लिया कि टकराव होने वाला था वैसी स्थिति पैदा ही नहीं की। बंधुओं, जब उस समाज को भी पता चला, उनके मन में भी आया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी आपको प्रतिकार करना है, आप अच्छा काम कर लो, अपने आप उसका प्रतिकार हो जाएगा। यदि वही स्थिति बनी रहती, नहीं हम यही रहेंगे, आपको हटना हो तो हटो। बंधुओं,
ऐसे शांति स्थापित नहीं होती है। जो भी शांति स्थापित दुनिया में करना चाहते हैं वे स्वयं शांति के पुरोधा पुरुष होते हैं और वे दुनिया को शांति का पथ दिखाते हैं, शांति का संदेश देने वाले बन जाते हैं। तभी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक संदेश की भाषा में कहा था, शांति का संदेश, शांति का संदेश, देखने का कोण बदले, देखने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, शांत हो आवेश, शांति का संदेश, शांति का ये शांति का संदेश दिया था। हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? हम देखने का नजरिया बदलते हैं, हम देखने का कोण बदल देंगे, सोचने का कोण बदल देंगे और आवेश शांत होंगे, हम शांति का संदेश दुनिया को दे सकेंगे। कोई आवेश में रह करके दुनिया को शांति का संदेश देना चाहे कभी संभव नहीं होता है।